नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। कल ही हमने एक खबर चलाई थी कि अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अमीर लोगों को अपना शिकार बनाकर पैसे की ठगी करने वाली एक महिला को नौगर पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद में आज फिरियादी जो है खुद हमसे रूबरू हुए हैं अपने वकील के साथ में। तो आइए उनसे ही जानते हैं कि उनके साथ में किस तरह की ठगी हुई है, महिला उनको किस तरह से ब्लैकमेल कर रही थी और उनके वकील इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। सर, शादी किया मैंने। शादी करने के बाद उसने मेरे साथ रहने के बाद फिर उसके बाद हमेशा मेरे को धमकी देती है। और कैसा है मालूम है सर, वो जब देखो मेरे को धमकी देती है, बोले 20 लाख दो, 25 लाख दो, 30 लाख दो। मैं क्या चीप लड़की हूँ क्या, मैं ये हूँ क्या, वो हूँ क्या। ऑलरेडी पुलिस वाले को भी फंसाई है, पुलिस वाले से भी शादी की है, बिजनेसमैन को भी फंसाई है, बिजनेसमैन से भी मतलब उसका चक्कर है। और भी काफ़ी लोगों के साथ मैंने पकड़ा हूँ सर। उससे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना सर कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। मैं सर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मत पूछिए सर। कोई भी मीरा भाईंदर मुझे देखता है तो वही पूछते रहता है, अमर भाई क्या है ये, क्या है ये। मुझे भी डिमांड की गीता सिंह के थ्रू कि 20 लाख दो, 25 लाख दो, 30 लाख दो। तो मैंने सर इधर उधर से कर्जा करके दोस्तों से, भाई से उसको 5 लाख रुपए दिया मैंने। उसके बाद देने के बाद बोलती नहीं 5 लाख से कुछ नहीं होगा, 30 लाख रुपए मुझे और चाहिए, नहीं तो मैं FIR करूँगी। अट्रॉसिटी, लव जिहाद, मतलब टोटल चीज़ों सर बोलती है। हमेशा मुझे धमकी देती है। और बीरगंजा एडवोकेट साहब के ऑफिस पे बुलाती है, उधर से भी मेरे को धमकी दिलवाती है। मैं रमजान में भी रोज़ा रखा, ये कि मुझे ना नमाज पढ़ने दी ना मुझे रोज़ा रखने देती है। बस सर का फ़ोन आता है, व्हाट्सअप कॉलिंग आता है कि भाई जल्दी बुलाइए, ऑफिस पे आओ। फिर मैं ऑफिस पे जाता हूँ। ऑफिस पे जाने के बाद मुझे डिमांड करते हैं उन लोग कितना दो। बीरगंजा सर उसको सपोर्ट करते हैं और उसका केस भी जो भी है वो सब हैंडल करते हैं। वो बोरीवली में उसका केस चल रहा है, एक 354 है, एक 498 है, एक बिजनेसमैन के ऊपर की है ऑलरेडी, और फिर एक पुलिस वाले के ऊपर की है। वो RTO ऑफिसर है सोलंकी अक्षय करके, और इसका मुझे नाम उतना नहीं मालूम है, बाकी ये बिजनेसमैन है। 3-4 लोगों को तो सर फंसा चुकी है और इसका धंधा ही वही है और ये बिजनेस है। लोगों को प्यार के झांसे में फंसाती है, प्यार की इसमें फंसाती है कि बस प्यार करने के बाद बोलती है मैं तुम्हारे हूँ, ऐसा वैसा करके फंसने के बाद उसके बाद डिमांड करती है, बोले मुझे पैसा दो नहीं तो मैं अट्रॉसिटी लगा दूंगी, ये लगा दूंगी, वो लगा दूंगी। मतलब हमेशा इतना डराती है सर। मैं तो एक बार सुसाइड करने जा रहा था सर। मैं क्या करूं, मेरी इज्जत है सर। आज मीरा भाईंदर में मेरे ऊपर कभी भी ऐसा कुछ नहीं। मैं लोगों की समाज सेवा किया हूँ, कितने लोगों का मैंने काम किया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, और भी ऐसे कोई केसेस में शिकार है जो डर रहे तो पुलिस की मदद लेवे और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करे, और नहीं तो मीडिया की मदद लेवे। मीडिया के थ्रू पुलिस स्टेशन जावे, क्योंकि वो लेडीज तो डराती है। ये उसका चाय का बिजनेस नहीं है, उसका बिजनेस ये है कि लोगों को फंसाने का और लोगों को जेल में डालने का। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सर, मैं तो फंसा था तो मैंने लास्ट में, मेरे पास पैसा नहीं हो पाया देने के लिए, मैं सुसाइड करने जा रहा था। तो फिर लास्ट में मैंने पुलिस स्टेशन गया, पुलिस की मदद मांगा, पुलिस ने मुझे हेल्प की। मैं उनका दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और मीडिया के लिए भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मेरी आवाज़ पूरे मीरा भाईंदर के पूरे शहर में बोले। अभी फ़िलहाल हमारे पास में ये जानकारी आई है कि ये थोड़ी सी हैबिचुअल हैं, और हैबिचुअल ये इस तरह से हैं कि ये अच्छे पोस्ट के ऑफिसर्स हों या बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, उनको ये अप्रोच करती हैं सामने से। अप्रोच करने के बाद में ये क्या करती हैं कि उनके साथ में ये बताती हैं कि मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड होते हुए ये बोलती हैं कि इनका काफ़ी सारा इंटरेस्ट है बिज़नेस के अंदर, या इनको बहुत अच्छी पोस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर ये उन लोगों के साथ में लव अफेयर चलाती हैं। लव अफेयर चलाने के बाद में कुछ भी सेक्सुअल इंटीमेसी लॉजेस वगैरह में जाके हुआ या किसी के घर पे हुआ या कैसे भी हुआ, उसके बाद में ये क्या करती हैं कि एक्सटॉर्ट करना चालू करती हैं। कोई भी वीडियो निकालती हैं ब्लैकमेल करने के लिए, उसके ऊपर एक्सटॉर्ट करती हैं। या तो सामने वाले को बोलेंगी कि आप मुझसे अब शादी कीजिए, आपने मेरे साथ एक सेक्सुअल रिलेशन बनाया, अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शादी करने के लिए अगर वो सामने वाला रेडी होता है तो ये एक मैरिज लाइफ के अंदर एंटर होके उस तरह से पैसा एक्सटॉर्ट करती हैं। या अगर सामने वाले ने शादी नहीं किया तो इनको रेप का FIR डाल दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो सब फॉल्स एलिगेशन लगाने के बहाने से फिर ये क्या करती हैं कि मनी एक्सटॉर्ट करना चालू करती है। अब एक्सटॉर्शन में भी इनका क्या होता है कि जैसे एक्सटॉर्शन में अगर किसी ने इनको पैसा देना थोड़ा बहुत डर के मारे चालू कर दिया तो वो आदमी और उसके जाल में फंसता जाता है। फिर ये बड़े बड़े अमाउंट का एक्सटॉर्शन करती हैं।
हैं। अभी फ़िलहाल जो एफआईआर हुआ है नवघर पुलिस स्टेशन में, उसमें जो है वो आदमी भी इसी तरह शिकार बना है, जहाँ पे उसने उसके साथ एक लव अफेयर चालू करके फिर उसको ये बताया कि मैं अनमैरिड हूँ, और अनमैरिड होने के बाद में उसने उसके साथ में शादी की, और शादी करने के बाद में अब वो उससे अमाउंट एक्सटॉर्ट कर रही है, और एक्सटॉर्ट करने के बाद में जब वो आदमी ये कैपेबल नहीं है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो अब उसको ये पूरी तरह फॉल्स एलिगेशन में फंसाने का पूरा जो भी है उसको धमकियां दे रही है। तो ये चीज़ को देखते हुए जब हमने उसकी पास्ट हिस्ट्री निकाली और सब कुछ देखा, तो पता चला इसने बहुत सारे लोगों के साथ में ये किया और ये बहुत हैबिचुअल है। तो उस रीज़न और वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इसके ऊपर ये एफआईआर करने का जो भी है ये डिसीजन लिया, और हम लोग को जो भी यहाँ से सीनियर लोगों का जो भी सपोर्ट मिला, वो एफआईआर करने में उन्होंने देखा कि हाँ ये एक्चुअली एक हनी ट्रैप चल रहा है, तो इस चीज़ को आज अंजाम दिया गया है, और वो बिहाइंड द बार्स है, आज लॉकअप के अंदर है। इसके लिए हम लोग सब लोग काफ़ी ऑलरेडी हमको बहुत एक अच्छा सक्सेसफुल चीज़ मिली है, तो इट्स रियली ग्रेट। मैं अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे कंप्लेनेंट हैं, कंप्लेनेंट की तरफ से हूँ, तो पूरी कोशिश करूँगी कि इंसाफ मिले, और ज़रूर मिलेगा।